पैनल तीनों का शुक्रिया कहना चाहूँगा और साथ ही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे जैसे अब हम आखिर की ओर आ चुके हैं, इस फाइनल को कल हम मुकम्मल करेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास गुंजाइशें बची हो, उन्हें पूरा करके इसमें 4 चांद और लगा दें। और मैं आज तीनों ही कमेंटेटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों ही माइक एक साथ रखें और दिखा दें कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये वो छुपे हुए नगीने हैं जो निकल के या उभर के नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्या चीज़ इनको ऐसी महसूस हो रही है जो ये अपनी असलियत नहीं दिखा रहे हैं। आज मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो चीज़ें इनके अंदर छुपी हुई बची हुई हैं, तीनों ही कमेंट्री पैनल। सुल्तान अगर है बल्लेबाज तो हाथ खड़ा कर दे। बॉलर सुल्तान अगर गेंदबाज है तो हाथ खड़ा साइड। थैंक यू। व्हाइट बॉल का इशारा। स्वागत आप सभी का, वेलकम, खैर मकदम, इस्तकबाल मिल्क प्रीमियर लीग 2024 एडिशन 3, जिसका क्वार्टर फाइनल नंबर 2 आज चौथा दिन इस टूर्नामेंट का। एक तरफ नूर 11 रेंजर्स बरेली की टीम है, दूसरी तरफ रॉयल्स केमरी की टीम। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया नूर 11 रेंजर्स, कप्तान सदाम बरेली ने। पारी की हो चुकी है शुरुआत, अभी तक 1 रन बिना किसी नुकसान के नूर 11 रेंजर्स। आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग, ये वो लीग है जो इस वक्त इस जोन का ना ही केवल ये क्रिकेट का इवेंट है बल्कि इमोशन बन चुका है। ये खराब गेंद है, ये निश्चित तौर पे बाजुएं खुलनी चाहिए और खुल जाएगी। यस, थैंक यू। व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। इस अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 2 बिना किसी विकेट के। हमारे साथी कमेंटेटर कॉम बॉक्स में मिस्टर सुशील शर्मा, मैन फ्रॉम बंगाल, जुड़ेंगे हमारे साथ। आपस में जाकर बातचीत किया और बता दिया कि यहाँ बल्ले का किनारा लगा है और काफ़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रहा था टीम रॉयल्स केमरी के द्वारा। और अंपायर जैसे थोड़ा सा असमंजस में फंसे, स्क्वायर लेग अंपायर से डिस्कस किया और कहा कि जी हाँ लारा खान, आज आपकी पारी नहीं चलेगी। लारा खान जाएंगे वापस बगैर खाता खोले हुए। अभी तक बोर्ड पे जो 2 रन है वो दोनों वाइड के रूप में। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे को कमेंटेटर मिस्टर सुशील शर्मा, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भैया, और सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 का क्वार्टर फाइनल का दिन। दूसरा मुकाबला नूर 11 एक अलग टीम है जिन्होंने इस साल रिकॉर्ड बनाया था। लारा की वो पारी याद रहेगी 63 रन की, मात्र 20 या 22 गेंदों में 63 रन की पारी, एक कमाल की पारी। लेकिन आज उनका पलड़ा भारी नहीं दिखा है, बहुत ही सस्ते वो यहाँ पर पवेलियन जा चुके हैं वापस। मुन्ना भैया देखिए, नूर 11 एक अच्छी टीम है, तो अगर यहां से एक साझेदारी बननी चाहिए थी जो बनी नहीं है। लेकिन गेंदबाजी पक्ष की अगर बात करें, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सुल्तान के द्वारा, 3 गेंदें डाली है, 2 रन, 1 विकेट भी चटकाई है। क्या कहना चाहेंगे मुन्ना भैया? निश्चित तौर पे कमाल की गेंदबाजी हुई है। पहला ओवर और पहले ओवर में सफलता पाना यकीनन ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पे आसिफ अली, मैन फ्रॉम मुरादाबाद, इस खिलाड़ी की जो पारी रही थी पिछले मैचों में, लीग स्टेज का जो अंतिम मैच था, 138 रन 38 गेंदों से। निश्चित तौर पे गेंदबाज के जहन में वो चीजें चल रही होगी
लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट है, नया दिन है, नया शुरुआत। आप कल के शतकवीर है, लेकिन नए दिन में आप जीरो से ही शुरू करते हैं, भले आप कल के हीरो क्यों ना हो। कट करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, दिशा दिया, गेंद जा रही है थर्ड मैन के दिशा में, रोड देखा ना खड्डा, गेंद गई सना पीड़ी रेडी टिड़ी रेडी, चौका। आसिफ अली, आसिफ अली नाम से जाने जाते हैं पूरे बरेली और बहुत भारत के कोने कोने के बहुत दर्शक हैं, उनके फैन फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं। पिछले मुकाबले में जिन्होंने शतक की पारी खेली थी, 38 गेंदे 138 रन, क्या कमाल की लाजवाब वो पारी थी। उसी के साथ साथ हमारे मैच ऑफिशियल, दोनों ही मैच ऑफिशियल काफी अनुभवी, नेशनल लेवल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो आपस में जो डिसीजन ली। तो इसी की बात करते हैं ना मुन्ना भाई, अगर दो अंपायर अनुभव रहे, उनके पास एक्सपीरियंस रहे ना, तो कहीं ना कहीं निर्णय जो है काफी सटीक आती है। गुड लेन पे टप्पा पड़ा गेंद और अतिरिक्त उछाल के साथ डॉट। इस बार फुलर लेन की गेंद ड्राइव करना चाहते थे सीधे बल्ले से, मगर बल्ले का वो अंदरूनी हिस्सा, वो बाहरी हिस्सा लिया, गेंद गई गली के क्षेत्र में, कोई रन नहीं। ओवर की हुई समाप्ति 1 के बाद 6, 1 विकेट के नुकसान पे नूर 11 रेंजर्स। खूबसूरत माहौल है और ये देखिए, एक फ्रेम में आज का व्यू और दूसरे फ्रेम में वो 138 वाला हाईलाइट आप देख सकते हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये वो हाईलाइट है जो पिछले मैच में आसिफ अली, और इस बल्लेबाजी के बाद जब हम मोहल्ले में पहुंचे फरत मियां सर के गांव में, तो वहां कुछ लोग बता रहे थे कि नाम गूंजे गली गली, जिस खिलाड़ी का नाम है आसिफ अली और नाम गूंज रहा है गली गली। रॉयल्स टीम, आपसे आखिरी बार निवेदन है, आपके एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में चाहिए, अन्यथा 2500 रुपए की पेनल्टी लग सकती है या फिर 1 ओवर कम कर दिए जाएंगे। फैसला आपके हाथ में। अब बिलाल आए गेंदबाजी करने दूसरे ओवर के लिए। पहली गेंद सामने कप्तान, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद जाने दिया, यहां पर वाइड करार दी जाएगी। और जो बात कर रहे थे सीए फरज सैयद सर और उनके को प्रेसिडेंट हमारे डब्बी भाई, जिनका ये आयोजन है, और ये आयोजन मतलब 4 चांद लगाने में, और यहां पर एक और बड़ी मछली जाल में फंसाई है। ओ सदाम बरेली जाएंगे वापस, हुक किया था लेकिन पीछे स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद, पकड़ लिया कैच। सदाम बरेली कैप्टन बैक टू द पवेलियन, विकेट नंबर 2। जी बिल्कुल, जिसकी बात कर रहे थे, एक और बार यहां पर कप्तान नहीं चल पाए हैं सिनातान सद्दाम, 0 रन बना करके वापस जाएंगे मात्र 1 गेंदों पर। गोल्डन डकआउट कह सकते हैं मुन्ना भैया। निश्चित तौर पे आज जो 2 ओपनर बैटर थे, पहले लारा खान वो भी शून्य बनाए, अब सदाम बरेली वो भी शून्य बनाए। सदाम बरेली सीजन 2 में अपने बल्ले से सेंचुरी किया था मिलक प्रीमियर लीग में, लेकिन इस सीजन में सदाम बरेली पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। इनका शो पूरा कह सकते हैं फ्लॉप गया है। वो कप्तान का चलना बहुत जरूरी होता है सुशील। जी बिल्कुल, अब आएंगे बल्लेबाजी करने, जिनकी बरेली में चढ़ता है सुरूर, नाम है उनका नूर। नूर से आए हैं खुद, बहुत ही जल्द अपने आप को ग्राउंड के अंदर प्रवेश किया है आज, क्योंकि जानते हैं टीम बहुत ही कठिन पोजीशन में है, दुविधा में है थोड़ी। कब नूर शेख जो है, नूर शेख खुद टीम के मैनेजर है, टीम के ऑनर है, टीम भी चलाते हैं और इस वक्त बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा भी है और बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 पे। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद। देखिए, एक बैटल था इससे पहले, सुशील कप्तान वर्सेस कप्तान। बरेली के कप्तान पे कैमरी के कप्तान भारी पड़ गए। ये देखिए आपके स्क्रीन पे जनाब सीए फरहत सैयद सर इस वक्त नजर आ रहे हैं। यही वो चेहरा जिसने पूरे मिलक की सरजमी पे धूम मचा के रखा है।
यकीन मानिए ये अकेला इंसान वन मैन आर्मी की तरह काम किया है, प्रशंसा करना चाहूँगा। और आप देख सकते हैं इमरान भाई भी मायूस जरूर है क्योंकि इनके फेवरेट दोस्त सदाम वापस जा चुके हैं। और ये देखिए माहिनूर भाई भी, माहिनूर भाई मानो यकीन मानिए कोई एसपीजी के कमांडो लगते हैं। उम्र इनकी बढ़ती जा रही है मगर आज भी जवानी खत्म नहीं हुई है। स्मार्टनेस देखिए, माशाअल्लाह क्या बात है। स्कोर बढ़ता हुआ 9, 2 विकेट के नुकसान पे। पिछले ओवर से 3 वाइड, थोड़ा सा इस पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। और इस बार कट किया है, पीछे फील्डर है मौजूद, यहां भी रन नहीं मिलेगा। डॉट डिलीवरी, रन संख्या अभी भी रुका हुआ 9 के योग पे। दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ। ये इस वक्त नूर 11 रेंजर्स बरेली का खेमा आपके स्क्रीन पे। और फिर से धीमी गति की गेंद, फ्लाइटेड बॉल दी थी और डॉट बॉल। और जी बिल्कुल फिर से संभल कर खेलने का प्रयास करते हैं कि ज्यादा जोखिम उठाने का प्रयास नहीं करेंगे नूरसेक, क्योंकि जानते हैं 2 सलामी जो दिग्गज बल्लेबाज जा चुके हैं बैक टू द पवेलियन। अब यहां से अगर थोड़ी बहुत रक्षात्मक अंदाज से नहीं खेलते ना तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। और जी बिल्कुल फिर से एक और बार स्टंप की बाहर की गेंद, संभल कर खेलने का प्रयास, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के हाथ में। एक और बिंदी, वाइड जरूर इस ओवर से 3 आए मगर अभी तक गेंद से और बल्ले से रन बनने दिया नहीं है। 3 रन वाइड के मदद से इस ओवर से 1 विकेट इसी ओवर से 9 पे 2 नूर 11। स्लोअर गेंद, यहां पुल करना चाहते थे, धीमी गति की गेंद को पिक नहीं कर पाए। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर मुकम्मल, 2 के बाद 9 पे 2 नूर 11 रेंजर्स बरेली। शुरुआत कितनी कमाल की हुई है रॉयल्स केमड़ी के लिए। जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर 2 दिग्गज बल्लेबाज को आपने वापस भेज दिया है। यहां से 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन बहुत ही कम लगे हैं। जी 9 रन 2 विकेट। देखिए दर्शक, आप अगर YouTube से जुड़े हैं, मिल्क प्रीमियर लीग YouTube चैनल और YouTube चैनल tenniscricket.in से, आप कमेंट करें आप किस क्षेत्र से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। मैं आपका नाम अवश्य लूंगा। आप कमेंट कीजिए आप किस एरिया से है, किस जिले से है और क्या कहना चाहेंगे इस मिल्क प्रीमियर लीग के बारे में। हम कमेंट पढ़ेंगे इस ओवर के बाद, वो भी नाम के साथ। थोड़ी मैच को जल्दी स्टार्ट किया जाए प्लीज। और तो जो बात कर रहे थे हमारे इस पूरे टूर्नामेंट के कर्णधार जिसको कहा जाता है, ऑर्गेनाइजर जिसको कहा जाता है, सीए फरज सैयद सर, उनके साथ साथ नवाब मियां सर 4 चांद लगा दिए। और उनकी और तैयबा टेंट की अगर बात करें ना, उनकी भी काबिल तारीफ है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनकी मदद की इस ग्राउंड को सजाने में, जो सजावट दी गई है वो बिल्कुल नेशनल लेवल से कम नहीं। अच्छी गेंद, सम्मान दिया। यहाँ पर आसिफ अली भी थोड़ी बहुत प्रेशर में नजर आएंगे क्योंकि 2 सफलता मिली है, 2 विकेट गए हैं यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत संभल कर खेलने का प्रयास करेंगे यहाँ पर आसिफ। पहली गेंद सम्मान दिया, दूसरी गेंद के लिए तैयार। क्या बड़ी हिट आएगी, पावर प्ले है। और यहां पर एक और बड़ी सफलता, OUT आसिफ अली बैक टू दी पवेलियन। ओवर का झटका धीरे से लगा है, बड़ी मछली फंस गई है जाल में और रॉयल्स केमड़ी के गेंदबाज ये कमर तोड़ रहा है विपक्षी को। लेकिन देखिए यहां पर सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन इस सेलिब्रेट से थोड़ा सा शांत रखिए, खामोश रखिए, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। देखिए इस वक्त लगातार कमेंट्स आने लगे हैं। रियाज अहमद साहब, उसके बाद रिजू भाई, रिजवान फ्रॉम बरेली, हाजी साहब गोंडा से देख रहे हैं, नाहिद कुरैसी, ये सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। कमेंट्री बहुत अच्छी हो रही है। रवि शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरीके से आप लोग कमेंट करते रहे कि कौन लोग किस क्षेत्र से देख रहे हैं। रियाज अहमद फ्रॉम मुंबई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुंबई से आप इस क्रिकेट को प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप सभी कमेंट करते रहिए।
बिलाल भाई बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट होने वाले हैं, ये अनस खान कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहिए, यूट्यूब से जुड़े रहिए और लगातार कमेंट करते रहिए। वक्त के साथ समय के साथ जरूर हम आपका कमेंट पढ़ेंगे। भाई 1 नंबर के कमेंट्री हो रही है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार देते रहिए रियाज भाई, सभी लोग देते रहिए। चलिए मुश्किल में टीम नूर 11 रेंजर्स, और अब बल्लेबाजी करने के लिए हफीज खान। 1 गेंद 1 रन हफीज, नूर शेख 5 गेंद 0, 10 पे 3। नूर 11 रेंजर्स का ये हाल होगा, ये किसने सोचा था सुशील? अब देखिए जो चाहिए थी वो मिली नहीं है, लेकिन गेंदबाजी टीम को जरूर मिली है। और इस बार शॉट किया नूर शेख के बल्ले से, एक दंदनाता हुआ आएगा चौका। रॉक नूर शेख के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, अहम मौके पे खूबसूरत चौका नूर शेख के बल्ले से। राज नूर शेख के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, पारी को आगे ले जाए, रन बनाए। और इस बार लीजिए शॉट सुपर, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के, क्या ऊपर गई है या नहीं? कमाल की फील्डिंग हुई है, वो कमाल की फील्डिंग हुई है। इस बीच में 2 रन जरूर कंप्लीट किया, मगर अव्वल दर्जे की फील्डिंग। वाह, आज रॉयल्स लगते हैं पूरी तैयारी करके आए हैं। रॉयल्स की टीम, वो केमड़ी की टीम तैयारी किया था कि कमर तोड़ना है विपक्षी का। जी बिल्कुल भाई, बात तो सही कही आपने, कमर तोड़ने का प्रयास तो करेंगे। और लेकिन देखिए जो जख्म दी गई है ना, उनमें मलहम लगाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर नूर शेख। धीरे धीरे बाउंड्री की तरफ सोच कर रहे हैं कि बाउंड्री किस तरह से आई जाए। ओहो हो, ये देखिए वो फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, निश्चित तौर पे 2 रन सेव किया। और फुल टॉस गेंद डाउन द लेग, वाइड बॉल, अच्छी विकेट कीपिंग। और देखिए इस तरह से कमबैक करना पड़ेगा, इस तरह से धीरे धीरे बाउंड्री की तरफ जानी पड़ेगी आपको, क्योंकि हल्का से कट के यहाँ पर पीछे की तरफ फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। जी बिल्कुल, बांध कर रखा है पूरी तरह से बल्लेबाज को गेंदबाज ने। फील्डिंग कमाल की हुई है, फील्डिंग भी अव्वल दर्जे की हुई है। गेंद का टप्पा अच्छा रहा है, लेंथ अच्छा रहा, लाइन अच्छा रहा। इस वजह से नूर 11 रेंजर्स बरेली 3 ओवर के बाद मात्र 17, 3 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले जो रहा है वो पूरी तरीके से रॉयल्स केमड़ी के लिए बेनिफिट रहा है, उनके हक में ये फायदेमंद रहा है। 17 पे 3 के बाद नूर 11 रेंजर्स, आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग। इस मिलक प्रीमियर लीग की ये खासियत है कि ये एक ऐसा जगह था जहां पे रोरे, कंकर, बड़े बड़े घास और यहां पे बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे थे। उस जगह को एक मैदान, स्टेडियम का आकार दिया, तैयार किया, पूरा आउटफील्ड को प्लेन किया गया, फिर जाकर जो ये आकार दिया गया है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाउंड्री लाइन को जिस तरीके से बनाई गई है, उसके बाद जिस तरीके से फ्लैग्स लगाया गया, फिर उसके पीछे ऑडियंस के बैठने के लिए चेयर दी गई, तैयबा टेंट हाउस के द्वारा जो ये खूबसूरत टेंट लगाए गए, ये काफ़ी लाजवाब रहा है। वही जुबैर भाई के द्वारा जो ये साउंड सर्विस है, उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इस बेहतरीन साउंड सर्विस, खनकती की आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है, ये उन्हीं की बदौलत जा रही है। तो सारी चीज़ें ओवरऑल अव्वल दर्जे का रहा है। माहिर मियाँ की बात करें, अब्दुल्ला की बात करें, हॉस्पिटैलिटी का जिम्मेदारी दी गई है और बहुत ही बेहतर ढंग से निभाया। यहां पर मिसफील्ड और मिलेगा 1 बाउंस, चौका। हेलो भाई, बैटरी बदलो। माहिर मियां और अब्दुल्ला हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत बेहतर वर्क कर रहे हैं और ये फ्लैट खेला है, रन आउट का खतरा है, लेकिन तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, वो बहुत तेज दौड़ा है। सिंगल पूरा करेंगे, जान जोखिम में डालकर इस रन को पूरा करने के लिए भाग पड़े थे। तो हॉस्पिटैलिटी जिक्र कर रहे थे खाने का हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाय की बात हो, टाइम टू टाइम लंच की बात हो, अंपायर्स को लगातार सेवाएं देने की बात हो, सब कुछ अव्वल दर्जे की। नूर शेख, ये अब दोनों जोर से बल्लेबाजी है जारी। अब है नूर शेख की बारी, गेंद को भेज दिया दर्शक दीर्घा में, मिल जाएगा चौका। नूर के बल्ले से ये बहुत बड़ा स्ट्रोक निकला है, 6 रन।
एक बार फिर से सफल करके गए ऑफ स्टंप के जानिब, वहां से मिड विकेट पे खेला, कमाल की फील्डिंग और सही समय पे अच्छा उछाल। दूसरा चाहते हैं, मिलेगा नहीं, 1 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रनों के साथ बोर्ड पे रन संख्या बढ़ता हुआ 29। इस ओवर से पहले 17 था, लेकिन इस ओवर के 4 गेंदों में 12 रन बन गए और टीम का स्कोर जो है वो 29 जा पहुंचा है। ये बहुत ही बेहतर अब पारी चलता हुआ दोनों बल्लेबाज के द्वारा। धीमी गति की फ्लाइटेड बॉल, ऊपर है, नीचे फील्डर पकड़ लिया है कैच और जाएंगे एक और बल्लेबाज वापस। हफीज खान 4 गेंद से बनाए 6, फ्लाइटेड बॉल की लालच में फंस गए और गवा दिया अपना विकेट। खूबसूरत सी ये ट्रॉफी चमचमाती हुई, वो चैंपियन ट्रॉफी। उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच, प्रत्येक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच में वो वेटेड ट्रॉफी, कमाल की वो खूबसूरती उस ट्रॉफी की। साथ में ऑनर ऑफ गेस्ट का जो हमारे पास मेमेंटो, हर एक दिन इस मैदान पे बड़े बड़े लीडर का, गार्जियन का आना, ये सभी बता रहा है कि ये टूर्नामेंट अब किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये टूर्नामेंट ब्रांड बनता हुआ, मिलक क्षेत्र का ब्रांड बनता हुआ, रामपुर जिले का ब्रांड बनता हुआ, इस जोन का। बहुत ही कमाल का ही रहा है ये टूर्नामेंट और ये सब संभव हो पाया 1 मैन आर्मी, 1 एंड ओनली सीए सैयद फरहत मियां। नाम नहीं, ब्रांड है। बल्लेबाजी करने के लिए अब आए हैं नूर शेख का साथ निभाने। राहिद कतली बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर की हो गई है समाप्ति 4 के बाद 29 पे 4। सुशील, अब देखिए जो चाहिए थी वो धीरे धीरे मिल रही है, क्योंकि नूर शेख जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो पूरी तरह से कमान को अपने कंधे के ऊपर ले लिए, क्योंकि यहां से बखूबी वो जानते हैं। 4 ओवर 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पे नूर 11 रेंजर्स 29, लॉस ऑफ 4 आफ्टर 4 ओवर। नूर शेख खेल रहे हैं 10 गेंदों से 13 बनाकर। अभी अभी आए हैं कतली यानी राहिद खान, 1 गेंद 0। तो देखिए यहां से बचे 6 ओवर काफी कीमती, काफी लाभदायक होने चाहिए बल्लेबाजी क्रम के लिए, क्योंकि देखिए अगर एक अच्छा टोटल चाहिए तो आपको अब जो है अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और यहां पर देखिए नए ओवर की शुरुआत सुरक्षात्मक तरीके से नूर शेख ने कट किया, पहला रन पूरा किया, दूसरे की तलाश मगर नहीं, क्योंकि कतली काफी आगे निकल चुके थे। और देखिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। जो बात है यहाँ पर राहिद खान अभी भी आए हैं, उनको सेट होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार विकेट गिर रही है। अगली गेंद और ये ज्यादा समय लेंगे नहीं, आते के साथ बड़े स्ट्रोक का प्रयास और यहां पर कैच पकड़ लिया है। एक और विकेट, विकेट नंबर 5, नूर 11 रेंजर्स मुश्किल में टीम। कैच फेयर है या नहीं तो एक बार टीवी अंपायर चेक करेंगे। आकाश रोहेला, डिसीजन जो है वो अभी तक पेंडिंग है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर कंफ्यूजन हुई थी कि कैच सही तरीके से कैरी हुई थी या नहीं। OUT आउट। इट्स अ फेयर कैच, बहुत ही लाजवाब कैच है। देखिए एक कैच पकड़ने के बाद जो है गेंद हाथ में, उंगली जमीन में, और इस कंडीशन में बल्लेबाज आउट माने जाते हैं और ये फेयर कैच है, तारीफ करनी होगी। 46 नंबर की जर्सी और सुल्तान का ये कैच, और सेलिब्रेट लगातार रॉयल्स की टीम कर रहे हैं, क्योंकि रॉयल्स के सामने जो नूर 11 है ना विश्वशील, ये फेवरेट 1 है। अगर मिलक प्रीमियर लीग की बात की जाए तो सबसे फेवरेट टीमों में से एक टीम मानी जाती है, चैंपियन के लिए प्रबल दावेदारी बनते हैं। अब देखिए जब मैं कह रहा था एक ही और बात की, बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्लेबाज जा रहे हैं। नूर शेख तो खुद लगातार 2 बल्लेबाज को जाते हुए देखे यहाँ पर, तो ये चीज आपको बिल्कुल देखनी चाहिए, ये चीज आपको बिल्कुल संभल कर खेलनी चाहिए, क्योंकि 5 विकेट गिर चुके हैं। यहां से 30 रन के स्कोर पर 5वें ओवर की प्रगति मुकाबला चला। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं,
और देखिए इस वक्त हम जहां तक देख पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारे सीए फरहत सर, जिनकी वाइफ भी जुड़ी हुई है और उन्होंने कमेंट किया है सीए हुदा मरियम। चलिए इसी बहाने हम लोग भी नाम जान गए हैं। तो सीए हुदा मरियम जी भी कमेंट कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं, लगातार अपने एलईडी स्क्रीन पे मुकाबले देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रॉम खाता नगरिया मैसेज भी कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मिलक से काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मोहम्मद यामीन, मोहसिन खान, रियाज अहमद, फरहान खान, अजीब अब्दुल्ला के साथ जैनब नूर, मुस्तफ़ा मलिक, ये सभी लोग जो लगातार देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और नए बल्लेबाज आए माहिनूर, और पहली गेंद हल्के हाथों से खेला। देखिए पूरी तरह से ना वो रस्सी नहीं सब कुछ से बांध के रखा है बल्लेबाज को। मिलक से अमन, ये भी अमान मिलक से जो लाइव देख रहे हैं, फरहान खान, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद तमजीद, सभी का स्वागत। देखिए अब जो बात कर रहे थे यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग की, यहाँ की सजावट की, टाइवर टेंट हाउस की बात करें या फिर बात करें सीए फरज सर, उनके साथ नवाब भाई, उनके साथ फैज भाई, तो कोई भी कमी अभी तक होने नहीं दी है। और क्या कमाल का टूर्नामेंट है, क्या कमाल का ग्राउंड है। ग्राउंड की सजावट की बात करें तो बिल्कुल नेशनल लेवल की है मुन्ना भैया, एकदम कमाल का ये ग्राउंड, एकदम जबरदस्त ये ग्राउंड। लेकिन मैदान पे देखिए कई बार हम लोग देखते हैं भाई भाई की जोड़ी, लेकिन यहाँ पर साले और जीजे की जोड़ी है मैदान पे, नूर शेख और माहिनूर। और ये बगैर लाइन में है, बल्ला घुमाया, कोई संपर्क नहीं, डॉट डिलीवरी, प्रेशर अब पूरी तरीके से नूर 11 के ऊपर बढ़ता हुआ। ओवर की हो चुकी है समाप्ति 5 के बाद 30 पे 5। आधी पारी समाप्त हो चुकी है, आधी टीम पवेलियन की तरफ जा चुकी है, रन लगे हैं मात्र 30। अब यहां से बचे 5 ओवर यानी कि 30 गेंदे। अगर अच्छा टोटल चाहिए तो यहां से लगभग कम से कम 90 के ऊपर जाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं मुन्ना भैया? थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन ये टीम के पास जिस तरीके का गेंदबाजी लाइनअप है, लगातार दर्शक भी कमेंट कर रहे हैं कि आज सदाम बरेली को गेंदबाजी करना पड़ेगा, ये मुकाबला जीतना है, तो इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं। लेकिन इस टीम को हमने देखा है पिछले बार सीजन 2 में भी एक बार बहुत कम स्कोर की थी, 88 रन ही मात्र बना पाई थी संभवतः, 38 और 38 को इन्होंने डिफेंड किया था। उस मुकाबले को भी ये टीम बचाई है, तो यकीन मानिए गेंदबाजी लाइनअप है। तो और ये लीजिए नूर शेख, पंचिंग शॉट, पीछे फील्डर, कैच छूटा, दिल टूटा, मन रूठा और खुश नजर आए नूर शेख। इस सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 31। इस टूर्नामेंट में पूरी तरीके से टहलका मचा के रख दिया है जनाब सीए सैयद फरहत मियां साहब और उनके साथ नवाब खान साहब, मोहम्मद फैज़। यकीन मानिए इतना आसान होता नहीं है ये 3 की टोली और इतना बड़ा प्रतियोगिता आपके सामने रख दे, लेकिन ये कहते हैं हम किसी से कम नहीं, हम करके दिखाएंगे, हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। और सीजन फर्स्ट जब लाया था जनाब सीए फरहत साहब ने, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सीए होकर आप ये कहां पर गए, लेकिन आज वो दिन अब रंग ला रहा है। आज वही दर्शक आकर तारीफ करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। चलिए एक और झटका, जाएंगे माहिनूर बैक टू दी पवेलियन, विकेट नंबर 6। बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं वली मोहम्मद। वली पिछले साल में मुझे याद है कि जब टीम संघर्ष कर रही थी, रन्स नहीं बन रहे थे, तो आखिरी के कुछ ओवर में इस खिलाड़ी ने आकर अपने बल्ले से 2-3 छक्के लगाकर एक सम्मानजनक टोटल खड़ा किया था।
तो यहाँ पर भी वो कारनामा करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है टीम बहुत ही कठिन परिस्थिति में आकर के खड़ी हो चुकी है। आधे के साथ डिफेंसिव मूड में थे, संपर्क हुआ नहीं, डॉट डिलीवरी। ये छठा ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद आपके पास 4 ओवर बचेंगे, तो विकेट सेव करना बहुत जरूरी है। रिस्की रन लेना नहीं चाहते हैं नूर। इस ओवर की अभी भी संभवतः 3 गेंदें शेष हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक लाइव जुड़े हुए, नाविद खान जुड़े हुए, वो कह रहे हैं इतनी बिजी होने के बाद भी सीए फरज साहब ने जो काम करके दिखाया कमाल है, वो बिल्कुल लाजवाब है। शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा नाविद खान का, जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जो दुबई से मैच देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लीजिए एक्स्ट्रा कवर के निकल जाएगी वली के बल्ले से, चौके के लिए गई है गेंद, 4 रन। फरहान खान, मेहराज मियां सैयद, मुस्तफ़ा मलिक, विशाल तुरैया, साहिब सोहिब खान, मुस्तफ़ा मलिक। कड़ाके शॉट है कवर के ऊपर से, सुपर डुपर मैक्सिमम 6 रन। एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश, लॉन्ग ऑन की दिशा में गई है, कारपेट के सहारे, पीछे फील्डर, मिलेगा सिंगल। रन संख्या बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से 42 6 ओवर के बाद, 6 के बाद 42 पे 6। देखिए इस वक्त लाइव में जो जुड़े हुए हैं सैयद मेहराज मियां साहब, वो हमारे मेंबर मिस्टर अब्दुल्ला के वालिद साहब हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली हमजा लगातार मेहनत कर रहे हैं, अब उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर खान, मुस्तफ़ा मलिक, मोहम्मद यामीन, नावेद खान, लर्न फिजिक्स, वो कह रहे हैं कि क्या आसिफ भाई आउट हो गए? जी हाँ, बिल्कुल आउट हो चुके हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए। आरिस भाई जुड़े हुए हैं लाइव से, HN सैंकी जुड़े हुए हैं लाइव से, मोहम्मद तमजीद जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अनस भाई रॉयल्स विन करेगी ऐसी वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। नावेद भाई कह रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो नूर 11 के लिए है। तो सभी दोनों टीमों के सपोर्टर लगातार कमेंट बॉक्स में झड़ी लगाए हुए हैं, तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए। और कितने लोग नूर 11 को सपोर्ट कर रहे हैं और कितने लोग रॉयल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक बार ये भी कमेंट बॉक्स में डालते चलिए। 6 के बाद 42 पे 6 नूर 11 रेंजर्स। नूर से खेल रहे हैं 12 गेंदों में 15 पे, वली मोहम्मद खेल रहे हैं 4 गेंदों पे 11 पे। भाई अजीम एड्डी, अजीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। रॉयल कैमरी वन करेगी। लगातार सभी कमेंट कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं बिलाल भाई को सपोर्ट है, कोई कह रहे हैं कि विवेक यादव वेरी गुड प्लेयर, कोई कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ रॉयल कैमरी को, कोई कह रहे हैं नूर 11 बरेली। और ये देखिए जैनब नूर, और ये जैनब नूर जो है वो जहाँ तक मुझे याद है और माइंड में हमारा आ रहा है कि नूर शेख की वाइफ है, और नूर शेख इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वाइफ जो है इस वक्त बड़ी ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी का, जो इस वक्त लगातार अपने हस्बैंड के लिए दुआएं कर रही है, सपोर्ट कर रही है टीम को और उम्मीद लगाए बैठी है। चलिए नया ओवर शुरुआत होता हुआ, ओवर नंबर 7। अब देखिए यहाँ से अच्छे प्रदर्शन देने पड़ेंगे। गियर बदले गए हैं, दोनों बल्लेबाज यहाँ पर जम चुके हैं, पूरी तरह से क्रीज में अच्छी प्रदर्शन दे रहे हैं। तो यहाँ से पूरी तरह से एक अच्छी साझेदारी, एक बड़ा टोटल खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल मैच है। नॉकआउट मुकाबले में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से अगर हारते हैं तो करना पड़ेगा 1 साल और इंतजार। नावेद भाई कमेंट में जो मजा ले रहे हैं, यकीन मानिए इतना मजा अभी तक किसी ने नहीं लिया है।
और ये कट करना चाहते थे लेकिन आखिरी क्षणों में बल्ला खींच लिया क्योंकि गेंद जो थी वो रेंज से बहुत बाहर थी और जाने दिया। वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन। फिर से एक और बार अच्छी गेंद और पूरी तरह से स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने का प्रयास। गेंदबाज जो है पूरी तरह से प्रेशर में डालने का प्रयास कर रहे हैं। बिलाल कप्तान है टीम के और गेंदबाजी जब पहला ओवर इन्होंने डाला था तो मात्र 3 रन दिया था, 1 सफलता मिला था और वहीं से देखिए गेम पूरी तरीके से बना लिया। और वो जो विकेट था वो सद्दाम बरेली का विकेट। आज लारा खान का नहीं चलना, आसिफ का नहीं चलना, आज सद्दाम बरेली का नहीं चलना। टॉप ऑर्डर के जो प्रमुख 3 बल्लेबाज हैं, तीनों के तीनों बल्लेबाज आज नहीं चल पाए। बिल्कुल, वो जो आपके सुपर स्ट्राइकर बल्लेबाज रहते हैं, जो जिनके ऊपर उम्मीद रहती है पूरी टीम समर्थक की, वो आज चल नहीं पाए भले ही, लेकिन उनके बाद नूर शेख की तरफ से एक अच्छी बल्लेबाजी की प्रदर्शन देखने को मिली है, जो अभी तक रन बनाए 15-12 गेंदें खेली है। दूसरी तरफ से वाली मोहम्मद आए अभी अभी, एक छक्का एक चौका उनके भी बल्ले से लगे। 11 रन तक पहुंच चुकी टीम, माफ कीजिए 11 रन तक पहुंच चुके वाली मोहम्मद। टोटल स्कोर 43 लग चुके हैं। 7वें ओवर की प्रगति मुकाबला। यहाँ पे थोड़ा सा मिस कैलकुलेटिव स्ट्रोक कह सकते हैं। जब आप मुश्किल में हैं तो रोटेशन जारी रखिए। अगर आप सिर्फ बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, रन नहीं बनेगा, तो अगर लगा टॉपेज उप लगी तो फिर आप विकेट गवाएंगे। तो थोड़ा सा मिस कैलकुलेटिव। ये देखिए, मैं इसी का जिक्र कर रहा था, आप डॉट गेंद खेलेंगे, अंडर प्रेशर आएंगे और वली बाहर जाएंगे। विकेट नंबर 7। नाखुश देखे नूर शेख। का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास ही रह रही है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और बिल्कुल एक जोड़ी, एक साझेदारी जो होनी चाहिए थी वो बिल्कुल होने नहीं दी। गेंदबाजी टीम में रॉयल्स की दाद देनी पड़ेगी। कमाल की गेंदबाजी। बसीर भाई नोएडा से इस मुकाबले को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनस खान, सैर खान, सभी लोग लगातार इस मुकाबले में कमेंट की झड़ी लगा दिया और इस वक्त 100 के आंकड़े को पार कर लिया हमारा व्यूवर नावेद भाई। नावेद भाई भी लगातार कमेंट कर रहे हैं और मैदान पे बैठ के मानो ये मैच का भी मजा ले रहे हैं और कमेंट का भी मजा ले रहे हैं। बाई 1 गेट 1, एक पे एक फ्री, दिवाली का तोहफा आज मिला नावेद भाई को। यकीन मानिए आते के साथ बड़े स्ट्रोक का प्रयास, एक और विकेट। विकेट नंबर 8। तू चल मैं आया, हर तरफ विकेट का साया, रॉयल्स का जलवा छाया। और नूर 11 के खेमे में मायूसी छाया, क्योंकि ये शुरुआत चाहिए थी। अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, वो बड़ी टीम का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। और दर्शक, बहुत सारे दर्शक जो है अगर जो नूर 11 को सपोर्ट करके आए थे, वो जो बहुत ही मायूसी छाई है उनके खेमे में। लेकिन ये क्रिकेट है, अनिश्चयता का मुकाबला है, कभी भी किसी वक्त बदल सकता है। आखिरी जोड़ी भी आकर के 50-100 रन के साझेदारी बनाते हैं, लेकिन यहां से ओवर उतने हैं नहीं। लेकिन अगर सम्मानजनक स्कोर चाहिए तो लगभग 90 के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। और दर्शकों के लिए बता दूं, दर्शक हमारे ट्रॉफी को मूल गेट के सामने रखी गई है। खूबसूरत ग्लैमरस ट्रॉफी। अगर किसी भी दर्शक फोटो खिंचाना चाहते हैं, फोटोग्राफ करने चाहते हैं तो जल्द बिल्कुल आए और फोटो खिंचाए इस खूबसूरत ट्रॉफी के साथ। और इस मैच के दौरान पहले इनिंग्स के बाद हम लोग जाएंगे दर्शक के पास उनकी रिव्यू लेने। फिर से एक और बार पिच होगी, जिसका सवाल के जवाब अगर आप सही देते हैं तो उनको भी दिया जाएगा खूबसूरत सी कैप। 3 ओवर यहां से बचे, 8 विकेट गिर चुका है। और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक स्क्वायर लेके दिशा में। नूर शेख का सोच आज बहुत बेहतर रहा है कि मुझे रन्स बनाने, डॉट नहीं खेलने, और ये कोशिश जारी भी है। 16 बनाकर खेल रहे हैं, 13 गेंदों का सामना किया। वसीम की बात करें, वली की बात करें, दोनों के द्वारा गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, आउट होकर वापस लौटे। और ये कट करना चाहते थे, बल्ले से कोई संपर्क नहीं। साहिब और नूर शेख की जोड़ी, और 2 ही विकेट बची है। 10 ओवर खेलते हैं सुशील, तो निश्चित तौर पे 60 प्लस का स्कोर होगा। और वो लड़ने के लिए कम से कम आपको 6 का इकोनॉमी का तो चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बात 60 कम से कम बननी चाहिए। लेकिन नव्या, मैं आपसे प्रेडिक्शन मांगना चाहूंगा, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? फिलहाल यहां पर लीजिए, शॉट है करक, बल्ले के बीचों बीच, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ
फील्डर जाओ, लॉन्ग ऑन के बाहर से गेंद उठाकर लाओ, सिक्सर। मैं इतने लोगों का फॉलो कर आठवें ओवर की प्रगति, मुकाबला चल रहा है। अच्छा शॉट किया था, एक और कड़क शॉट है, नीचे फील्डर भी है, ऊंची गई थी, दूर नहीं, नीचे फील्डर थे सुल्तान, ले सुल्तान ने कर दिया है यहां पर चटाई और जाना पड़ेगा एक और सफलता। 9वें विकेट की पतन होती हुई यहां पर। देखिए ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना शॉट। अभी अभी आपको एक छक्का मिल चुका है, कोई आवश्यकता है नहीं इतने बड़े स्ट्रोक का, क्योंकि विकेट आपके खाते में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इसके बाद भी 2 ओवर का खेल बचेगा, 13 गेंद और अभी आना बाकी है, तो ये मिस कैलकुलेटिव 6 आने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये शॉट खेलना चाहिए था। मुन्ना भैया आपसे हेलो, क्या कहते हैं यहां से कितने रन जुड़ेंगे? मुझे लगता है कि 12 से 13 रन और जुड़ने जा रहा है टोटल में। 12 से 13 रन, और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से 55 तक पहुंचेगी टीम। चलिए प्रेडिक्शन की लड़ाई चल रही है, दर्शक और जितने भी दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं प्रेडिक्ट करें कितने रन जुड़ेंगे। प्रेडिक्शन तो आ चुका है, मेरा है 62 का प्रेडिक्शन, और फैज का है 55, सुशील का है 55, साहिल भाई क्या लगता है? 56। और दर्शक की कमेंट भी देखी जाएगी कितने किए उन्होंने प्रेडिक्शन। जी हाँ जरूर हम देखेंगे प्रेडिक्शन कितने दर्शक कमेंट कर रहे हैं। कोई करे या ना करे, नावेद खान का सबसे पहले आएगा, वो ऑलरेडी कर चुके हैं वो प्रेडिक्शन। ये सभी दर्शक और ये सीए फरत मियां साहब आपके स्क्रीन पे हैं। ये भी आज सोच रहे हैं कि नूर 11 के साथ क्या हो गया, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गया। एक क्रिकेट है, वाइट बॉल। देखिए इसी का जिक्र कर रहे हैं सुशील, आप मैदान पे रहेंगे, विकेट रहेगी, एक्स्ट्रा के रन आएंगे, रन आप चुराएंगे, गलत गेंदें मिलेगी, रन बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये रहनी चाहिए रणनीति, लेकिन ये रणनीति दिखी नहीं है ना जो ये होनी चाहिए थी। अभी भी ये स्कोर 51 ओवर की हो गई है समाप्ति। 8 के बाद 51 पे 9, 2 ओवर का और खेल बचा हुआ है, 12 गेंदों का खेल शेष। इस वक्त देख सकते हैं हमारे बीच कमेंट आता हुआ, आई एम नावेद खान सुपर किंग। यस वेलकम है आपका, आइए आप भी मैदान पे आइए। क्या लगता है 62 का प्रेडिक्शन इसमें आ रहा है। चलिए हमारे साथ भी कुछ दर्शक है, मुनीर खान 60, फरहान खान 62, मोहम्मद यामीन ऑल आउट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वैस गनी, मुस्तफ़ा मलिक 107, यानी आज 100 का आंकड़ा पार है। हमारे लाइव व्यूवर की संख्या जो है 100 के आंकड़े को पार करके लगातार बनी हुई है। जुड़े रहिए आप सब, प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए, कमेंट करते रहिए। 57 का भी टारगेट, और इस टूर्नामेंट के जो चैनल पे आप लाइव देख रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी, ऑफ के बाहर की तरफ कट करने का प्रयास। यहाँ पर नूर शेख एक अकेले अपनी टीम की दीवार बनकर, ठोस दीवार बनकर खड़े हुए हैं। वो अपने आंखों से लगातार विकेट जाते हुए नजर देखे, क्योंकि और दोनों मैच ऑफिशियल काफी खुश मिजाज में मैच अंपायरिंग करते हुए यहाँ पर। और आखिरी उम्मीद, आखिरी डंडी वो भी हो गई है गुल। नूर 11 की पारी होगी यहीं पे समाप्त। रन लगे हैं 51, जीतने के लिए टारगेट रखा गया है 52 का। 52
सबका प्रेडिक्शन यहाँ पर गलत होता हुआ। क्रिकेट एक ऐसा खेल, यहां हर किसी का प्रिडिक्शन है फेल। यही तो है क्रिकेट। बाजी करी नूर 11 रेंजर्स बरेली और 51 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। आज नहीं चले लाड़ा खान, शून्य बनाए, नहीं चले सदाम बरेली, वो भी शून्य बनाए, नहीं चले आसिफ, अच्छी बल्लेबाजी हुई नहीं टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों से, और टीम जो है 51 के स्कोर पे धाराशाही हो गई और 52 रनों का लक्ष्य रखा है रॉयल्स के सामने। रॉयल्स के पास नावेद और बिलाल जैसे खिलाड़ी मौजूद है। क्या इनकी तेज गति से बल्लेबाजी को रोक पाने में कामयाब होंगे नूर 11 रेंजर्स? एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला बनता हुआ नूर 11 के लिए। ये नूर 11 ये वही टीम है जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है। परवल दावेदारी माना जाता है इस टीम को, परवल दावेदारी पेश कर रही थी ये टीम, लेकिन आज चुनौती हो चुका है इस टीम के लिए कि क्या ये मुकाबले को बना पाएंगे। वही रॉयल्स की टीम ने बिल्कुल रॉयल की तरह खेली है, चाहे वो पहला बॉल का टप्पा हो, चाहे वो अंतिम बॉल का टप्पा हो, हर टप्पे को बहुत बेहतर रखा, परेशान करके रखा और विपक्षी टीम को ढेर कर दिया 51 पे। मिलेंगे दूसरे इनिंग में, पारी की होगी जब शुरुआत, तो हमारे साथी कमेंटेटर होंगे कमेंट्री बॉक्स में। हम चलते हैं सीधा ऑडियंस की तरफ। दीर्घा में पहुंच चुके हैं जहां पर बहुत सारे दर्शक इस मैच में कुछ अलग उम्मीद लगाकर बैठे रहे थे। और सबसे पहले नाम पूछना चाहेंगे, कहां से हैं आप? नाम मेरा रुमान है और खाता नगरिया का रहने वाला हूँ। अभी जो आपने मैच देखा नूर 11 के साथ रॉयल्स का, पहली पारी समाप्त हुई मात्र 51 रन में, आपने क्या ये एक्सपेक्ट किया था? नहीं, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने क्या सोचा था? किस टीम से आपसे सपोर्ट थी? कौन सी टीम आज जीतेगी ये लग रहा था आपको? नूर 11। नूर 11, यानी कि आप भी थोड़ी बहुत नाराज हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमारे तरफ से एक दर्शक के लिए भी बहुत ही उपहार रखा गया है। एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन का आपको सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर 2023 साल में आईपीएल की मैच हुई थी। आईपीएल मैच के दौरान विराट कोहली ने कितने छक्के लगाए थे पूरे टूर्नामेंट के दौरान? कब ये बताओ? 2023 आईपीएल में। 2023 में? ये ना मालूम, ये नहीं मालूम। अगर विराट कोहली के फैन है कोई? अगर हो बिल्कुल, अब विराट कोहली के फैन हो तो कैसे नहीं पता करेंगे यार। पूछ लो, रन पूछ लो। नहीं नहीं, यही तो सवाल है ना क्विज की। तो और भी दर्शक हैं, और भी दर्शक से पूछेंगे। और भी दर्शक है, और भी दर्शक के पास हम लोग जाएंगे यहां से सीधे। तो आ चुके हम लोग फिर से एक और बार दूसरे नए दर्शक के पास। सबसे पहले हम एक और दर्शक के पास आ गए हैं। तो दर्शक से नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले नाम क्या है आपका? जी बताइए। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश। कहां से आए हैं आप? ग्राम कपनेरी। ग्राम पतमेहरी। जी बिल्कुल। जो आपने ये मैच देखा, नूर 11 काफी कम स्कोर में सिमट गई, क्या आपने ये उम्मीद की थी कि इतनी कम टोटल बनेगी? ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि नूर 11 इतनी जल्दी समझ जाएगी, बट ये थोड़े हम में आ गए कि हम तो बहुत ज़्यादा मारते हैं और हर एक को छक्का मारने के चक्कर में रहे, इसलिए किनारा ले लेके चले गए। इन्हें जल्दबाजी की है कुछ, मगर मैच अच्छा रहेगा। और रॉयल भी अच्छी टीम है, उनने इतना डिफेंड किया है, रोका है टीम को, आगे अच्छा खेलेगी तो जीतेगी। ऐसा नहीं है कि हर टीम बड़ा अच्छा खेलने वाली है वो ही जीतेगी, नीचे से ही टीमें उठ के जाती हैं। और रॉयल जरा अच्छा खेले, थोड़ा जैसे बॉलिंग की है इस हिसाब से बैटिंग करे सोच समझ के, तो जीत जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। और ये इस टूर्नामेंट के लिए और ये ऑर्गेनाइजिंग, ये सजावट के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा वो किया है और ऐसे ही करते रहेंगे, आगे को टूर्नामेंट बहुत अच्छा जाएगा ये। थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन जो है आपको भी वही क्वेश्चन किया जाएगा। पिछले साल विराट कोहली, आईपीएल देखते हैं आप जरूर, आईपीएल में विराट कोहली के कितने छक्के थे? 20। जी बिल्कुल नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। और आगे भी जाएंगे हम लोग। अब सवाल बदली जाएगी क्योंकि बहुत दर्शक ऐसे भी होते हैं गूगल में सर्च करके देख लेते हैं।
और फिर से एक और बार हम सभी पहुंच चुके हैं एक और दर्शक के पास। और सबसे पहले नाम पूछना चाहेंगे, आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है? फैजान नाम है, फैजान। और कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट आपको? टूर्नामेंट अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें, हर साल से अच्छा है इस बार। शादी नहीं हुई जब शादी नहीं हुई है तो फिर निकाह कबूल करेंगे, बोलेंगे कबूल हुआ है, मुझे कबूल है, हमसे मत पूछो भैया, अभी बोलना सीख लीजिए ताकि वहाँ कबूल करने में दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस है। ओह माय गॉड, क्या बात है। और आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अजीम खान। अजीम भाई, कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है टूर्नामेंट। ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है सीए फरहद सर, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव के सर हैं, हमारे सब कुछ कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनकी वजह से। सब कुछ इंसान का टाइम भी पास हो जाता है, यहाँ पे घर से आते टाइम पास करके मौज मस्ती से अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे रहते हैं। सर ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग चाचा भी हैं, हम चाचा से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ठाकुरदास है, मैं चिचौली का निवासी हूँ, पास में ही गांव पड़ता है, लोधी राजपूत हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे क्षेत्र में ये स्टेडियम बना है, खेल का मैदान, और आगे आने वाले हमारी युवा पीढ़ी के लिए कामयाबी हासिल होगी। आगे हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और देश व प्रदेश में नाम पैदा करेंगे, ये मुझे अपार खुशी है। ये प्रोग्राम चौथा दिन है, लगातार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ प्रोग्राम देखने के लिए, और अच्छी अच्छी टीमें यहाँ पर आ रही हैं, भाग ले रही है। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात कही कि युवा पीढ़ी आगे निकलेंगे। और ये देखिए कई सारे बच्चे से हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, बच्चे मन के सच्चे। क्या नाम है बुआ आपका? दिशांत। कैसा लग रहा है टूर्नामेंट? बहुत बढ़िया, और काफी देखने में मजा भी आ रहा है। आज से पहले कोई ऐसा टूर्नामेंट जहां आप गए हो और बैठने के लिए चेयर मिला हो, कोई टूर्नामेंट, या ये पहला टूर्नामेंट है? ये पहला ही टूर्नामेंट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए छोटे से बच्चे और कितना एक्साइटेड है और किस तरीके से बात करें। राजू भाई हमारे साथ मौजूद है, हटिए। नाम है इनका राजू, सुबह सुबह खाकर आए हैं 4 काजू। क्या कहेंगे इस एमपीएल के बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे रामपुर जिले का नाम रोशन फरहद साहब ने करा है, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है, सब पब्लिक एंजॉय कर रही है यहाँ माशाल्लाह। और यहाँ पे मिलक लीग का बहुत ही अच्छा लग रहा है लोगों को, टाइम पास भी हो रहा है। और हमारे फरहद मियाँ सैयद साहब ने हमारे रामपुर क्या पूरा में नाम रोशन कर दिया माशाल्लाह। दिल गार्डन हो रही है। गार्डन तो होगा जब हमारे जिले रामपुर में फरहद मियाँ साहब टूर्नामेंट कराएंगे, हमें खुशी भी है, दिल गार्डन भी है। ओ क्या बात है। चलिए अंपायर तैयार है, बल्लेबाज तैयार है, गेंदबाज। सीधा चलते हैं tenniscricket.in लाइव एक्शन के साथ। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित के स्ट्राइक हो तो हाथ उठा दे, और नॉन स्ट्राइक पर जस्सी हो तो हाथ उठा दे, थैंक यू। और बॉलर वसीम। तो मैं दुरमन गुड्डू, हिंदी कमेंटेटर उत्तर प्रदेश बलरामपुर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 52 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम रॉयल्स कैमरी। पहली गेंद, बढ़िया शॉट, बैट के बीचों बीच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत शॉट, क्या खूबसूरत शॉट, मानो डगआउट से सेट होकर आए हो रोहित। सिमट गया, यहां से 52 रनों की जरूरत है। और पहले ही गेंद पे बड़ा शॉट आया, हालांकि ये बॉल डॉट आई। तो मिलक प्रीमियर लीग 2024, क्या शानदार नजारा, क्या शानदार टूर्नामेंट। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला दो जबरदस्त टीमों के बीच। इस बार अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ पूरी तरीके से जगाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। तो दोनों टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। फिलहाल वसीम चले, एक बार फिर लंबे कद के तेज गेंदबाज, अंपायर को क्रॉस किया,
इस बार अच्छी गेंद धीरे हाथों से खेल कर रन लेना चाहते थे। इसीलिए कहा करता हूं कि क्रिकेट जो है ना वो अनिश्चितताओं का खेल है। आपने पहले मुकाबले में देखा 228 रन बनाए थे नूर 11 बरेली ने, और यहां पर मात्र 51 रनों पे सिमट गई। तो यही है क्रिकेट। इसीलिए कहा करता हूं कि वाह रे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। इस बार जोरदार अपील और तीसरे अंपायर के लिए जाएंगे हमारे लेग अंपायर, और इस समय देख सकते हैं खुशियां हमारे टीवी अंपायर सभी एंगलों से देख लेना चाहते हैं। जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको सेमीफाइनल पहुंचाएगी और हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा, इसलिए पूरी तरीके से इसको देख लेना चाहते हैं। ये देखिए हमारे पूरी टेक्निकल टीम लगी हुई है। और अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। तो फिलहाल स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 6 रन। रोहित और जस्सी की जोड़ी इस समय मैदान में। एक खूबसूरत नज़ारा है ये, दर्शकों का हुजूम आया है हमारे इस मिलक प्रीमियर लीग में, और जो दर्शकों का हुजूम होता है ना वो हमारे टूर्नामेंट को सफल बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपने जीवन का बेशकीमती समय दिया इस टूर्नामेंट को। मैं पूरी कमेटी की तरफ से आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, और यहाँ पर एक बार फिर तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। इज द वाइट बॉल। तो एक और रन अतिरिक्त रन जोड़ा, कहीं पे टच नहीं हुआ ये अंपायर। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। पहला ओवर प्रगति पे है। मिलक प्रीमियर लीग 2024 लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ ये तीसरा सीजन। इस बार अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ चकमा दी गेंद बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। इसी बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के रॉयल्स कैमरी की टीम। हमारे दर्शकों का जो ये प्यार लगातार मोहब्बत मिल रहा है, मैं पूरी कमेटी की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रहिए हमारे सीए फरहाद सैयद साहब और उनकी पूरी टीम पे। जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है इस पूरा टूर्नामेंट को सफल बनाने में, ये बहुत बड़ा योगदान है इनका। साथ ही साथ हमारे सभी वो भाइयों का जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सपोर्ट किया है, चाहे नवाब भाई हों, चाहे फैज़ भाई हों, या आकाश भाई, या हमारी पूरी कमेटी। इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस टूर्नामेंट के डम्पी भाई इस मुकाबले को देख रहे हैं, उस पीछे बैठे हुए हैं हमारे सीए फरहाद सैयद साहब और उनकी पूरी टीम। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे साहिब। अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है बैट और बॉल के बीच, क्योंकि जब भी लो स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं ना कहीं एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला है दर्शकों को। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे दाहिने हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज साहिब, सामने है बल्लेबाज जस्सी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, काबिल तारीफ गेंदबाजी, अच्छे टप्पे के साथ छकाया बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला कैमरी रॉयल्स वर्सेस नूर 11 बरेली के बीच चलता हुआ बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की पूरी संभावना से मैं देख सकते हैं। अटैकिंग फील्डिंग, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काबिले तारीफ गेंदबाजी,
अच्छे टप्पे के साथ चकाया बल्लेबाज को और गेंद गई विकेटकीपर के हाथ में। मात्र 52 रनों का लक्ष्य अब यहां से चाहिए। 52 गेंदों पर 45 रनों की जरूरत। लगातार विकेट लेना होगा अगर नूर इलेवन बरेली को इस मुकाबले को जीतना है तो। इस पर बहुत अच्छी गेंद कलाइयों के सारे उसे खेला। फील्डर वहां मौजूद, मात्र 1 रन लेने का मौका। लेग बाई के रूप में ये रन। हमारे अंपायरों की जितनी भी तारीफ की जाए कम, दोनों ही अंपायर बहुत ही शानदार, नैना राम जी और सुरेंद्र नारायण सिंह, अच्छी अंपायरिंग की है पूरे टूर्नामेंट में। अच्छा लगता है इन लोगों के साथ काम करके और जिस तरह से ये मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, काबिले तारीफ। फिलहाल गेंदबाजी जोर पे चले साहिब। रोहित के लिए आप विकेट से काफी ज्यादा बाहर। वाइट बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। साहिब के बारे में बता दूं, अच्छे गेंदबाजों में इनका नाम शुमार किया जाता है, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं ये। और आज एक ऐतिहासिक स्पेल करना होगा। इसी बीच बैक फुट पर गए, पुल किया उसे स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास, अंपायर का डिसीजन 4 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी रोहित के द्वारा, क्या खूबसूरत चौका। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की कम, अच्छे फॉर्म में है ये। ग्राउंड के चारों तरफ खूबसूरत स्ट्रोक लगाए हैं। मैच की पहली गेंद पे छक्का लगाया था इन्होंने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, अब स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से चौका लगाया है। ये काबिलियत है इस खिलाड़ी की। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे। एक बार फिर स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, खुशकिस्मत ने बल्लेबाज के बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा। एक और डॉट बॉल। दर्शकों में खामोशी देखने को मिल रही है। दोनों ही टीमों को सपोर्ट करने के लिए काफी तादाद में दर्शक आए हैं। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है और एक बड़े विकेट का पतन। जिस विकेट की जरूरत थी वो दिलाई है साहिब ने। और वहां पे मौजूद थे कप्तान नूर शेख। जिद बढ़िए समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन, रॉयल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। तो कप्तान बिलाल आए हैं, अगर बिलाल हो तो हाथ उठा दें। बिलाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, कप्तान है इस टीम के और बड़ी जिम्मेदारी है बिलाल के कंधों पे। और बॉलर अगर वसीम ही है, गेंदबाजी अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। कप्तान अपने प्रमुख हथियारों के साथ मैदान पे उतरे हैं इस समय। इस बार बची गेंद पूरी तरीके से छकाया, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हैं वसीम अंसारी। काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है इनकी पश्चिमी यूपी में, लोग सराखों पे बैठाते हैं। और आज उम्मीद करेंगे नूर शेख इनसे। इस बार बढ़िया शॉट, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई है मिड बाउंड्री के पास 4 रनों के लिए। ये आप रिप्ले में जितने बार देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। जस्सी के बल्ले से, जस्सी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इस बार आप विकेट से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। वेरी स्टाइलिश एंड वेरी हैंडसम अंपायर्स सुरेंद्र नारायण सिंह। क्या जबरदस्त इनका एक्शन है, ये मैदान पे छाए रहते हैं और खिलाड़ियों में भी काफी लोकप्रिय हैं। इस बार अच्छी गेंद पैरों पे टकराई, स्लिप पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड की, रन लेने की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। तो फिलहाल मैदान पे भी अच्छा संघर्ष चलता हुआ। जस्सी और बिलाल की जोड़ी से मैं मैदान पे
कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बड़ी जिम्मेदारियां इनके कंधों पे। इस बार बढ़िया शॉट, बेहतरीन सिलेक्शन और अंपायर का डिसीजन, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी, क्या शानदार शॉट लगाया है जस्सी ने। और जस्सी की अगर बात की जाए तो पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं ये खिलाड़ी। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, जस्सी जैसा कोई नहीं, कमाल की बल्लेबाजी। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही मजबूत स्थिति में है टीम। इस बार अच्छी गेंद चढ़ पे थी, जाने दिया उसे विकेट कीपर के हाथ में। मिलक प्रीमियर लीग 2024, क्या शानदार टूर्नामेंट, क्या शानदार आयोजन। और यहां सारे स्टार खिलाड़ी इस मैदान पे खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यही सोच थी सैयद साहब की। इसी बीच बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन टाइमिंग और चौका जस्सी के बल्ले से। और अंपायर को देखिए स्क्रीन पे, क्या शानदार नजारा है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पे रॉयल कैमरी की टीम। पिछले ओवर में 5 रन, देखिए 1 विकेट लिया था। और यहां पे आपको केवल नूर 11 बरेली को विकेट ही जिता सकती है। ताबड़तोड़ आपको विकेट लेंगे। स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 42 गेंदों पे 24 रनों की जरूरत। यहां से 42 गेंदे 24 रन। फिलहाल स्ट्राइक पर आए हैं कप्तान, सामना करेंगे साहिब के गेंदों का। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला। जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को कप्तान बिलाल। जीत आपको सेमीफाइनल में प्रवेश कराएगी, हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा और सोचने पे मजबूर कर देगा इस साल के। फिर से अगले साल मिलक प्रीमियर लीग की जब डेट आएगी तभी आप यहाँ पे इस मैदान पे खेल पाएंगे। फिलहाल साहिब चले, एक बार फिर लंबे कद के तेज गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया। फाइन लेग पे खेलना चाहते थे, शरीर पे टकराई, एक आउट बॉल। चलिए एक बार फिर दिशाहीन गेंद, अंपायर का डिसीजन, वाइड बॉल। और अंपायर को देखिए नैना राम जी, क्या जबरदस्त सेलिब्रेट किया इन्होंने कल दीपावली को। और फुलझड़ी जो दगेगी तो वो तो देखने लायक होगा। चलिए फिलहाल साहिब तैयार गेंदबाजी छोर पे, सामने है बल्लेबाज कप्तान बिलाल। अजीबो गरीब ढंग से खेला गया है शॉट। और मैं पहली बार कह चुका हूं कि कोई भी प्रशिक्षण केंद्र या कोई भी कोच इस शॉट को नहीं सिखाता। चलिए स्कोर बोर्ड पे अभी भी 29 रन लगा हुआ। इस बार जगह बनाकर खेला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, फाइन लेग बाउंड्री के पास 4 रनों के लिए। क्या जबरदस्त सोच है कप्तान की। तो कप्तान जो है ना वो टीम का योद्धा होता है और इस योद्धा के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है। ये देखिए जगह बनाई और उसे खेला है फाइन लेग बाउंड्री के पास, खूबसूरत चौका। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, 4था ओवर प्रगति पे है। ये देखिए काबिलियत कप्तान की। साहिब चले, एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस किया। इस बार अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ छकाया बल्लेबाज को। और कप्तान की भी तारीफ करनी होगी। कप्तान जानते हैं कि अब मैच के बहुत करीब हैं हम। यहां से 37 गेंदों पे चाहिए मात्र 19 रन, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते।
इस बार पटकी हुई गेंद, बहुत ही खूबसूरत ट्राई, स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास, अंपायर का डिसीजन, 4 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है कप्तान बिलाल ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए। ये देखिए शॉट सिलेक्शन देखिए आप, बैक फुट पर गए, उसे पुल किया बड़े खूबसूरत अंदाज में। तो 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 37 रन। आज के रूप में आए हैं आसिफ अली। यहां से चाहिए मात्र 36 गेंदों पे मात्र 15 रनों की जरूरत, लेकिन क्रिकेट जो है ना वो निश्चितताओं के वाले खेल है। फिलहाल अगर यहां से अगर बात की जाए तो रॉयल कैमरी की टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में। अच्छी गेंद कट करना चाहते थे, छू के गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है आसिफ अली ने। पूरी तरीके से जब बल्लेबाजी कर रही थी नूर 11 बरेली की टीम, तो पूरी तरीके से फंस गई थी। मात्र 51 रन बनाए थे। एक और डॉट बॉल, समझ ही नहीं पाए बल्लेबाज जस्सी, लेकिन जस्सी की तारीफ करनी होगी। 14 गेंदों का सामना किया है, 14 रन बनाकर अभी भी मैदान में मौजूद है। इस पर बढ़िया शॉट, कारपेट के सारे खेला है, उसे 1 रन के लिए मिड ऑफ के क्षेत्र पे फील्डर वहां तैनात, अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, 5वां ओवर प्रगति पे है। मिलक प्रीमियर लीग 2024 बात की जाए इस टूर्नामेंट की तो बहुत ही बेहतरीन आयोजन, और जो टीमें यहां से अब जीतेंगी वो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेंगी, जो हारेंगी वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि नॉकआउट स्टेज पे चल रहा है ये टूर्नामेंट। सीए फराज सैयद साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम, उनके 2 बाजू जय और बीरू, डंपी भाई और फैज भाई, जय बीरू कहे जाते हैं आपके। पर अच्छी गेंद, अच्छा ओवर साबित होता हुआ अब तक देखा जाए नूर 11 बरेली के दृष्टिकोण से। 4 गेंदें 4 तरह की बॉलिंग की, अच्छे टप्पे के साथ आसिफ ने। आसिफ बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, काफी लोकप्रिय खिलाड़ी हैं पूरे यूपी में। इस बार स्विच हिट करने की कोशिश कप्तान के द्वारा, एक और डॉट बॉल। स्कोर अभी भी 38 रन, मात्र 1 रन आए हैं इस रन ओवर से। काफी किफायती ओवर रहा है, अच्छी गेंदबाजी, अच्छे टप्पे के साथ बॉलिंग कर रहे हैं आसिफ। इसी बीच एक और डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है रॉयल कैमरी का स्कोर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। यहां से अब जीतने के लिए चाहिए 30 गेंदों में मात्र 14 रन, 30 गेंदें 14 रन। क्या होगा अगले ओवरों के लिए बताएंगे हमारे साथी कमेंटेटर, बेहतरीन आवाज के मालिक, कलकत्ता की एक खूबसूरत आवाज। वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भैया। तो ये मुकाबला अब ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता के लिए बची रही है। और आज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा कैपिटल वर्सेस किंग्स 11 के बीच। किंग्स 11 जहां ककरौवे की सेकंड टीम है और कैपिटल्स भैंसोड़ी शरीफ की टीम है। नहीं माए गेंदबाजी करने, बाएं हाथ के गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी, पड़कर कांटा बदली गेंद, जिसके कारण बल्लेबाज वो मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन यहां से जिस तरह से जस्सी और बिलाल की बल्लेबाजी रही है, ये मुकाबला को एक तरफा बना दिया। 29 गेंदें चाहिए जीतने के लिए, 14 रन, कुछ ज्यादा रन चाहिए नहीं अभी यहां से। तो बिल्कुल रॉयल जो है रॉयल की तरह चली आज ये। और एक और अच्छी गेंद, मिसफील्ड, जिसके कारण सिंगल आएगी। आज ये बिल्कुल आसानी से पूरा करेंगे
एक और रन कमता हुआ, चाहिए जीतने के लिए अब 13 रन। तो काफी सारे दर्शक आज हमारे साथ ग्राउंड में आए हैं, ग्राउंड में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, अभिनंदन कहता हूं मैं। हमारे साथ जितने भी हमारे कमेटी में सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस बार डांडी डांडी OUT आउट। एम्पायर साहब बैट्समैन का नाम बता दें एम्पायर साहब। बैट्समैन का नाम। लगातार 2 गेंदे, दोनों बिंदी, दोनों विकेट, वाह जी वाह, क्या कमाल की वापसी की है। नूर 11, हौसला बुलंद रखनी पड़ेगी, कामयाबी आपके पास अपने आप आएगी। अगर यहां से बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बहुत भी डाउन करते ना तो कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाएंगे इस मुकाबले में। दोनों टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी, मैं बार बार हर मुकाबले से पहले कह रहा हूं कि आप दोनों टीम के एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। नहीं, फिर से एक और बार अगली गेंद तैयार है। वाह जी वाह, क्या क्या बात है, कमाल करके दिखाया है। पहली हैट्रिक इस पूरे टूर्नामेंट में, पहला हैट्रिक मिलता हुआ नईम को। पहला ओवर डाल रहे हैं, गेंद बिंदी, उसके बाद सिंगल, उसके बाद लगातार 3 गेंदों में 3 सफलता। क्या कमबैक है ये। कुछ करिए। लगातार 3 विकेट, 3 सफलता। क्या कमबैक होगा, क्या नूर 11 इस मैच में वापसी कर पाएगी। इसी को तो कहा जाता है क्रिकेट, हर वक्त हर मोड़ पर कांटा बदलती है ये क्रिकेट। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, राहिल हसन अभी भी कह रहे हैं नूर 11 बरेली विन जीत सकती है, जस्ट वेट एंड वॉच। जी बिल्कुल, और बहुत सारे दर्शक रॉयल्स के भी हैं, मोहम्मद यामीन जो कह रहे हैं रॉयल कैमरी विन होंगे। जी बिल्कुल, ये तो वक्त बताएगा, ये तो इस मैच के बाद पता चलेगा। और इस बार हवा में है, गैप में भी है, बॉल धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ, क्या रोक पाएंगे। जी बिल्कुल, अच्छी फील्डिंग, बॉल को पकड़ते ही अच्छा थ्रो, वहां पर सीधे विकेट कीपर कप्तान सादाम के हाथ में। अच्छा ओवर ये बीता हुआ, बेहतरीन सफल ओवर ये बीता हुआ नईम का। 2 रन दिए, 3 विकेट चटकाए। कुछ करिए। चाहिए जीतने के लिए 12 रन, रॉयल्स को जीतने के लिए अभी भी 12 रन बनाने पड़ेंगे, 2 ओवर बाउंड्री। अरुण यादव हमारे साथ जुड़े हुए, कह रहे हैं रॉयल इज किंग, रॉयल ऑलवेज किंग। और सभी दर्शक जरूर बताएं कौन कहां से मैच का मजा ले रहे हैं।
अच्छी गेंद, तेज दरार, ये गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। आसिफ अली आए हैं गेंदबाजी करने, उनके पास गति है, उनके पास कटर है। बहुत सारी तरह से खान शॉट अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शॉट ये खड़ा नीचे, फील्डर, ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? दिल टूट गया, मन रूठ गया। और यहां पर एक और सफलता आधी टीम पवेलियन की तरफ जा चुकी है। कमेंट बॉक्स में बेहतरीन लड़ाई छिड़ी है। न्यू बैटर नेम बता दे प्लीज यार, बार बार हम लोग नहीं पूछ सकते ऐसे करके। 5 रन बढ़ जाएंगे अगर रॉयल्स की कोई अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं आते हैं, 5 रन उनको पेनल्टी दी जाएगी, अभी भी बता रहा हूं। यस आए हैं बल्लेबाजी करने। अपील यहां पर है जोरदार, क्या अंपायर तस से मस होंगे? जी बिल्कुल नहीं, अंपायर तस से मस नहीं होंगे, यानी कि सुरक्षित रहेंगे। यस, और बहुत सारे दर्शक कह रहे, अरुण यादव कह रहे यस मारेगा विनिंग शॉट। और स्वागत करेंगे कमेंट्री बॉक्स में मुन्ना भैया का। और ये लीजिए एक और बार छोटी सी अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास बिल्कुल नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं अंपायर के ऊपर। काफी रोचक मुकाबला बनता हुआ 52 रनों का लक्ष्य जिसका पीछा करते हुए रॉयल्स की टीम इस वक्त शुरुआत बहुत अच्छा किया था, 3 ओवर में 28 रन, लेकिन उसके बाद ये जो लगातार पिछले ओवर में 3 विकेट आया वो मोमेंटम पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। फिर से एक बार गेंदबाज बैक टू द बॉलर, अब सिंगल के लिए रॉयल्स की टीम तरसती हुई, मुकाबला एक बार फिर से फंसता हुआ, मुकाबला बनता हुआ, रोचक होता हुआ। सुशील क्या कहेंगे, क्या आपने ऐसा सोचा था कि यह मुकाबला इस तरीके से पलटेगा? कमाल का यह मुकाबला घटता हुआ दोनों टीमों के लिए, यह बड़ा ही रोचक। कदमों का इस्तेमाल किया, जर में गेंद, यॉर्कर लेंथ की, पीछे फील्डर और जान लगा दिया है, सिंगल मिलेगा। (41 for 5). अब यहां से बचे हुए 18 गेंदों में चाहिए 11, 24 में 12 चाहिए थे, पिछले ओवर से मात्र 1 रन। डॉट बॉल आई, अब 17 में चाहिए 11। यह मुकाबला अब ऐसा हो चला है ना कि दिलों की धड़कनों की जो रफ्तार है वो अब रफ्तार बढ़ चुका है कुछ इस तरह से। ओ ये देखिए अपील यहां भी हुई है, फर्क यहां भी नहीं पड़ेगा अंपायर के ऊपर। इक्वेशन बदल रहा है, समीकरण पलट रहा है, मैच फंस रहा है। शुक्रवार मजेदार, मुकाबला दमदार, हो गया है नूर 11 बरेली की तरफ से पलटवार। मैच का
देखिए यहाँ से अगर 2 और विकेट आते हैं ना तो मुन्ना भैया यहाँ से मैच में कमबैक कर पाएगी नूर 11। वो करना पड़ेगा इंतजार, करना पड़ेगा इंतजार। और ये जो गेंदबाज है नईम, याद होगा फैज, पिछले साल भी नईम ने गेम पलटा था अपने ओवर से। देखिए नईम की अगर बात करें, पहला ओवर आना, पहला हैट्रिक इस पूरे सीजन की। मुन्ना भैया हैट्रिक के बारे में क्या कहेंगे? जहां पर 42 गेंदें रन चाहिए थी 24, अब चाहिए 15 में 12। और जर में गेंद, रन यहां भी नहीं मिलेगा। डॉट डिलीवरी, पिछले साल वसीम ने गेम पलटा था, इस बार नईम पलट रहे हैं। स्कोर अभी भी 41 पे 5। यहां से जीत के लिए इक्वेशन की बात करें तो 14 गेंद से 11 रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट देखिए कैसे पलटा है। यही इसी को तो कहा जाता है क्रिकेट, इसी को तो कहा जाता है अनिश्चितता का मुकाबला। क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है। अब चाहिए 11-13 गेंदों से फंसता हुआ यह मुकाबला। हर एक गेंद हर एक रोमांच भर के आएगा, हर एक गेंद पर अलग अलग सोच आएगी दर्शकों के दिल में। यहाँ पे व्यूअर्स की संख्या बढ़ती हुई, तादाद बढ़ता हुआ, लड़ाई जंग छिड़ गई है पूरी कमेंट बॉक्स में। उड़ा दिया 1 बाउंस। और कोशिश बहुत अच्छी हुई है। ओ ये देखिए 3 बार कोशिश की गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कोशिश। एक बार नजर डालेंगे टीवी अंपायर की तरफ, रेफर किया गया आकाश रोहेला, चेक करेंगे क्या बाउंड्री सेफ है या फिर नहीं। लेकिन अगर मुन्ना भैया यहां से ये बाउंड्री सेफ हो जाती है ना तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी ये। मगर ये शॉट भी बहुत ही कमाल का था, ये प्रेशर रिलीज वाला स्ट्रोक खेला था। वो नजर डालेंगे क्या होगा, टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार। दर्शकों की दिलों की धड़कनों की रफ्तार सुनिए। सिर्फ ओहो ये फील्डिंग, व्हाट ऑफ फील्डिंग। यकीन मानिए इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन फील्डिंग, और ये ऐसे समय पे आया जिस समय इस तरीके की फील्डिंग की आवश्यकता थी। देखिए ये फील्डिंग मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण रन बचाए हैं यहां पर। अंपायर साहब एक बार हमें कंफर्म कर देंगे क्या 1 रन बना था या 2? 1 रन। ओ चलिए अब चाहिए 10, बचे हुए 12 गेंदों से 10 की जरूरत। बल्लेबाजी कर रहे हैं सेट बल्लेबाज जस्सी, 14 गेंद से 16। यस खेल रहे हैं 10 गेंद से 2। अब जस्सी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रन चाहिए 10, किसके चलेंगे आज ये? बस ये तो कहने वाली बात रह गई है, क्योंकि अगर मुन्ना भैया कमेंट बॉक्स अगर खोली जाए ना अभी तो खाली लड़ाई देखने को मिलेगी आपकी। फिलहाल तो हम तो यहाँ कमेंट बॉक्स नहीं, हमारी नजरें जो है इस वक्त मिनी स्टेडियम में है, क्योंकि 12 गेंदों से 10 की जरूरत, सिंगल आया। अब चाहिए 11 गेंद से 9, और ये एक छक्का पूरी तरीके से मैच रॉयल्स के पक्ष में। लेकिन विकेट और ज्यादा प्रेशराइज कर देगा रॉयल्स की टीम को। ये टक्कर, कांटे की टक्कर, बड़ा है ये मंच, कौन है इसका सरपंच, किसमें है कितना दम, ये देखेंगे आप और हम। ये शुक्रवार का मजेदार तो है, पलटवार तो हुआ है, लेकिन हकदार कौन है? थोड़ा सा इंतजार भी है हमें, थोड़े इंतजार के बाद वो फैसला भी आ जाएगा। जी बिल्कुल, वो इंतजार आपको करना पड़ेगा, नजरें गड़ाई रखनी पड़ेगी आपको। बहुत सारे दर्शक अपने अपने वो निर्णय दे रहे हैं कि सिंगल से खेलना चाहिए। कोई कह रहे 1 छक्के की बात है, कोई कह रहे हैं यहाँ पर नूर 11 जीतेगी, कोई कह रही है रॉयल्स जीतेगी। और धड़कनों की रफ्तार सुनिए। धड़कने धक 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 धक। इस वक्त कई सारे टीवी स्क्रीन पे बैठे लोगों के भी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। कई सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए तैयार होकर अपने बेड पे बैठकर, सोफे पे बैठकर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और ये हवा में है, पीछे फील्डर, 1 बाउंस पहुंचेगी फील्डर के पास, मिलेगा सिंगल। रन संख्या बढ़ता हुआ 44, 8.2 ओवर, 10 गेंद से चाहिए अब 8। धड़कनों की रफ्तार बढ़ती हुई, दोनों टीमों की धड़कनें
इस वक्त काफी तेज, 10 गेंद 8 की दरकार, किसकी बनेगी सरकार, किसको मिलेगी हार? दर्शक कर रहे हैं दिलो जान से इंतजार, डायरेक्ट हिट लगती तो जाना पड़ता, बिल्कुल जाना पड़ता, काफी दूर थे, फेम में भी नहीं थे। और ये लीजिए यहां पर विकेट ना लेके भी खुश है, क्योंकि यस काफी गेंदों का सामना कर चुके हैं, 12 गेंदों से 3। ये डॉट डिलीवरी के बाद इक्वेशन बदलता हुआ, डॉट के बाद अब इक्वेशन, और ये लीजिए अब एक बार फिर से इक्वेशन बदलता हुआ, 8 गेंद 8 की दरकार। ये देखिए 24 में 12, 8 में 8। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, गेम पलट गया। ये अच्छी गेंदबाजी हुई है यहाँ पर यामिन ने जिस तरह से कमबैक दिलाया ना, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। अगली गेंद आगे बढ़कर खेला, स्ट्रेट टू द फील्डर, गजब की फील्डिंग। लाड़ा थे वहां पर फील्डर 56 नंबर की जर्सी में, कमाल की फील्डिंग। अब चाहिए 7 गेंदों से 8 रन, गेंदे कम रन ज्यादा, ये हो कैसे सकता है? ये सपना है या सच? नूर 11 ने किया था अपने टीम से वादा, और ये वादा निभा रहे हैं, बिल्कुल निभा रहे हैं। और ये स्विच हिट करने गए थे, पिक्चर को हिट नहीं बना पाए। ओवर की समाप्ति 9 के बाद 44 पे 5, 6 गेंदों में चाहिए 8। मुकाबला है दमदार, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ये उम्मीद दिखाया है नूर 11 रेंजर्स बरेली ने। सबसे कम टोटल में इस तरह से डिफेंड करना, इस तरह से कमबैक करना, वाह जी वाह, क्या टीम है, क्या लाजवाब कॉम्बिनेशन है। सुशील, अंतिम 18 गेंदों में बने हैं मात्र 4 रन, ये कहीं ना कहीं बहुत दुविधा की बात है। 24 में चाहिए था 12, अंतिम 18 गेंदों पे टीम मात्र 4 रन बना पाई। ये देखिए दर्शक आपके स्क्रीन पे, कैसा लग रहा है दर्शक? एक बार जोरदार ताली हो जाए इस मैच के लिए। अच्छा, कितने दर्शक चाहते हैं, कितने दर्शक नूर 11 के सपोर्ट में एक बार जोरदार ताली बजाएं? कितने सपोर्टर रॉयल्स के पक्ष में एक बार जोरदार ताली हो जाए? वो दोनों बराबर है, दोनों बराबर के पल्ले पे हैं। चलिए, यस आउट हुए ना, रिटायर्ड आउट, यस रिटायर्ड आउट होकर वापस जाते हुए। 6 में चाहिए 12, विकेट नंबर 6। 6 में चाहिए 8, विकेट नंबर 6। 6 गेंद 8 की जरूरत, ये छठा विकेट रिटायर्ड आउट होंगे तो 8 रन चाहिए 6 गेंदों में, और बल्लेबाजी करने के लिए सुल्तान। देखिए, मुझे ये बात समझ नहीं आई है, रॉयल्स की विकेट उनके पास काफी सारे थे, तो विकेट उनके पास जब थे उन्होंने हाथ खोलकर क्यों नहीं खेला? और देखिए गेंदबाजी करने के लिए हफीज खान, पहला ओवर डालेंगे हफीज, इनके ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा। चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा खिलाड़ी, तीनों की हालत एक जैसी, अंडर प्रेशर ये मुकाबला। जी बिल्कुल, दबाव में आप या तो बिखरेंगे या तो आप निखरेंगे। हार्दिक पांड्या बनना पड़ेगा आपको। और पहली गेंद हवा में नीचे, विकेट कीपर कप्तान नहीं छोड़ेंगे ये कैच। देखिए नूर 11 जरूर यहां पर खेमा खुश है, लेकिन अभी भी ये मैच कुछ भी हो सकता है। पहला बॉल विकेट, और विकेट नंबर ये क्या छठा है या 5वां? सातवां झटका लगता हुआ ये, और थोड़ा सा आपको स्कोरिंग में दिक्कतें दिख रही होगी। 6 विकेट तो वो रिटायर्ड आउट की जगह रिटायर्ड हट हो गया, इस वजह से हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अब चाहिए 5 गेंद 8 रन। सुशील, दिल की धड़कनों की रफ्तार क्या है तुम्हारी? देखिए मेरी रफ्तार तो ये है, अभी बहुत ही तेज हो गई दिल की धड़कन। सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे दर्शकों की दिल की धड़कन ना कुछ इस तरह ही रहेगी। नए बल्लेबाज आए हैं, उनको अभी पिच का कुछ अता पता होगा नहीं, क्योंकि प्रेशर पूरी तरह से रॉयल्स के ऊपर आ गई है। यहां पर पूरी तरह से ये मैच ना पलट गई है, और 3 विकेट भी सुरक्षित है। हफीज खान, रच दो इतिहास, हीरो बनने का मौका। दूसरी तरफ से आए हैं अनस अली, मचा दो खलबली। आज का ये दिन
सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। 5 गेंद 8 की दरकार। और जोर से मारने की कोशिश, संपर्क हुआ नहीं। अब 4 गेंद 8 की दरकार। ये नूर 11 है। ये मैच किसने सोचा था कि नूर 11 जीतेगी? वो सबने बोला था 12 रन चाहिए, 24 गेंद है, ये तो मुकाबला खत्म हो चुका है। नहीं मेरे भाई, जब तक कि अंतिम गेंद ना डाल दी जाए कुछ भी हो सकता है। तभी तो कहता हूं, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो। इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता। क्रिकेट तू कितने बदलती हो। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, यह ऐसा है खेल, यहां हर किसी का प्रेडिक्शन है फेल। 4 में चाहिए 8। देखिए मंच बड़ा है पंच देने के लिए। ये चारों टीम जो है ना, चारों टीमें खड़े हैं, लेकिन कौन सी टीम वो सरपंच बनेगी वो तो अभी नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर किसको मिलेगी हार, देखने के लिए दर्शक काफी देर से कर रहे हैं इंतजार। और यहां पर कुछ अलग देखने को मिल रहा है। रिटायर्ड आउट होकर के जाना पड़ता है खिलाड़ी को, उसके बाद सफलता, उसके बाद एक और सफलता। यानी कुल मिला के ये देखिए तो 8वां विकेट है। और अब चाहिए 3 गेंद में 8। अनस अली के ऊपर भी प्रेशर। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि रॉयल्स टीम काफी खुशियां मना रही थी, लेकिन अब ये ऐसा वक्त आ गया है कि अपने उंगलियों के नाखून को नेल कटर की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस वक्त लोग अपने दांतों से नेल कटर का काम कर रहे हैं। देखिए देखिए हमारे साथी कमेंटेटर बिल्कुल मायूस है और इनको भी दिलों की धड़कन, इनकी भी जो दिलों की धड़कन है ना, वो इस तरीके से धड़क रही है। और देखिए जब 24 में 12 चाहिए थे, देखिए 42 में चाहिए थी 24, 24 में चाहिए था 12, अब चाहिए 3 में 8। 3 गेंदे 8 रन, क्या होगा? कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम को मिलेगा हार, कौन सी टीम को करना पड़ेगा 1 साल और इंतजार। दर्शक हो जाइए तैयार। नए बल्लेबाज मैदान पे, न्यू बैटर होंगे स्ट्राइक पे, जो अभी किसी भी गेंदों का सामना नहीं किया। सलीम पासा पलटेंगे क्या? पासा पलटना पड़ेगा, गेम पलटना पड़ेगा आपको। ये सिचुएशन है डू और डाई की, करो या मरो की लड़ाई। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़, खुद तैर कर दरिया पार करो। इस वक्त जो बीच मझधार में नाव फंसा है, कौन लगाएगा किनारा? डूबती नैया का कौन बनेगा खेवैया? हफीज खान फिलहाल इस वक्त नूर 11 की तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या अब जो बल्लेबाज आए हैं सलीम पासा, वो रॉयल्स के लिए काम करेंगे? देखिए अभी लगातार 3 गेंदें तो हफीज खान के पक्ष में गई है। अब यहां से ये 3 गेंदें किसके पक्ष में जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या केमरी या फिर बरेली? 3 गेंद 8 रनों की आवश्यकता। न्यू बैटर सलीम पासा। प्रेशर देखिए और मैदान का ये जो है ना एटमॉस्फेयर, और ये फील्डरों की आवाज को सुनिए, कितना इंपॉर्टेंट मैच है। जीतो अंदर, हारो बाहर। और ये देखिए हमारे सभी दर्शक, सभी 44 पे 7, 44, लॉस ऑफ 8। ये 8वां विकेट है, क्योंकि रिटायर्ड हट को मैंने आउट को मैंने काउंट में किया है हट में। अब बड़े स्ट्रॉ की यहां भी प्रयास। 2 गेंद से अब चाहिए 8। 2 गेंद 8 की दरकार। और ये गेंद सुशील बहुत इंपॉर्टेंट बॉल होने वाला है। सेमीफाइनल का टिकट का बीच का गेंद होगा। देखिए ऐसा लग रहा है हम फाइनल मैच देख रहे हैं। 2 गेंदे 8 रन, ये निर्णायक गेंद। ये गेंद बताएगी कौन सी टीम जीतेगी और सेमीफाइनल की टिकट हासिल करेगी। ये गेंद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नूर 11, वाह जी वाह, क्या कमाल करके दिखाया, इसीलिए तो इनको नूर कहा जाता है। लाइव व्यूअर्स की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई, तादाद बढ़ता हुआ। 2 गेंद 8 रन। अंतिम 22 गेंदों में मात्र बने हैं 4 रन। ये चौंका देने वाला ये दृश्य। रॉयल्स की समर्थक की काफी मायूसी छाई होगी उनके खेमे में, क्योंकि देखिए जिस तरह की मैच हुई थी। जी हाँ, धड़कने मेरी तो इससे भी तेज हो गई है मुन्ना भैया, क्या बताऊं। क्या मैच है, मिल्क प्रीमियर लीग। व्हाट अ टूर्नामेंट, व्हाट अ मैच। मजेदार प्रीमियर लीग, मिल्क प्रीमियर लीग। 1 गेंद 2 गेंद 8 रन। 2 गेंद 8 रन। क्या इस गेंद पर बाउंड्री लिखी है, क्या इस गेंद पर छक्का लिखा है? तैयार हो जाइए।
हाँ, यहाँ पर एक और सफलता आएगी, विकेट दिलाएगी और 9वें विकेट की पतन। और नूर 11 अब अगर अतिरिक्त गेंद ना डाली जाए तो कह सकते हैं कि यह मुकाबला पूरी तरीके से नूर 11 के पक्ष में, और अंतिम विकेट, अंतिम साझेदारी होगा मैदान पे। ये देखिए, अच्छा बाउंसर डाला था अतिरिक्त उछाल के साथ। अब ये रनआउट भी क्या, जी हां, नन ऑन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज जो आए थे बल्लेबाजी करने के लिए वो जाएंगे अब वापस। विकेट आता हुआ, विकेट आता हुआ, विकेट आता हुआ। हफीज खान हीरो बन रहे हैं, हफीज खान जान बन रहे हैं। देखिए, मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच हफीज खान है, क्योंकि देखिए पहला ओवर डाल रहे हैं और किस सिचुएशन में डाल रहे हैं, जहां पर 9 रन 8 रन चाहिए थी, वहां पर इस तरह की गेंदबाजी करके लगातार 3 विकेट चटकाना, क्या कहने हफीज खान। और ये देखिए दर्शक जाने लगे हैं, मैदान छोड़ने लगे हैं। मेरे प्यारे भाई, मैंने एक गेंदों पे 8 रन बनते हुए भी देखा है। रुको जरा, सबर तो करो। क्या पता कि एक सिंगल हो, क्या पता कि एक वाइड या नो हो, छक्का लग जाए, तो सबर करे मेरे प्यारे भाई। और डिसिप्लिन मेंटेन रखे खिलाड़ी। हार और जीत सिक्के के 2 पहलू है, बट डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको बैन भी लगाया जा सकता है आपके ऊपर। इंडिविजुअल प्लेयर तो डिसिप्लिन प्लीज आप मेंटेन रखें। 8 चाहिए एक गेंदों में। नूर 11 सपोर्टर इस वक्त काफी खुश होंगे। एक गेंद 8 रन। जिनके भी सॉफ्ट कॉर्नर बने हुए ना, उनके खेमे के अब दिल की धड़कन ना बहुत ही शांत होगी, क्योंकि वो जानते हैं। और देखिए हवा में गेंद, और इसी के साथ सेमीफाइनल की टिकट हासिल करेगी नूर 11। व्हाट अ मैच, व्हाट अ थ्रिलर मैच। इनके लिए उंगलियां दबा देने वाली ये मैच थी। दिल की धड़कन पूरी तरह से 100 बढ़ा देने वाली बात थी। मैं तो उनके लिए यही कहूंगा, जो लगातार दुआएं कर रही थी कमेंट बॉक्स में, वो दुआएं काम आता हुआ। नईम भाई आ जाइए।
वेलकम, स्वागत आप सभी का मिलक प्रीमियर लीग 2024 एडिशन 3 सेकेंड क्वार्टर फाइनल। क्या लाजवाब रहा। नूर 11 रेंजर्स बरेली वर्सेज रॉयल्स के बीच, रॉयल्स कैमरी। बहुत ही डेंजरस मुकाबला रहा, बहुत ही खूबसूरत मुकाबला रहा, जिसे जीत लिया नूर 11 रेंजर्स ने। तो हम सब बढ़ेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, प्लीज थोड़ी पिच को ध्यान में रख के खेलें। बॉक्स में और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए तैयार है। तो इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी से सबसे पहले हम अपने मेहमान को जोड़ना चाहेंगे। लर्निंग लैडर स्कूल से हमारे बीच पहुंचे मिस्टर हिमांशु भाटिया जी, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। मिस्टर हिमांशु भाटिया, स्वागत है आपका। और इस प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए हमारे बीच हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं, श्रीमान हिमांशु भाटिया।